एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं वो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लास्ट टर्न हम लोगों ने पढ़ा था हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस और उसमें डिफरेंसेस। हमने ये देखा था कि कंप्यूटर एक मशीन है और ये मशीन क्या जानती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ती है और उसको हम लोगों ने कहा था कि ये क्या समझती है, इट ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, एरर प्रोन है और बड़ी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक और दूसरे किस्म की लैंग्वेज आई जिसको हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया और हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। पर क्या ये बताइए, क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता है? नहीं, क्योंकि हमने बताया कंप्यूटर ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। आइए हम लोग थोड़ा सा फर्क करके बैक करके हम लोग देखें। हमने लास्ट टर्न भी बताया था कि मान लिया एक इलाहाबाद में एक फैक्ट्री है आईटीआई, इसके वर्कर्स, इन लोगों की लोकल भाषा जो है वो क्या है, हिंदी। हम अगर इनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो हिंदी में दिया और इसको इसने समझ लिया, बीच में कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हैं? मगर अगर इसी का कोलैबोरेशन किसी चाइनीज से हो जाए, इस आईटीआई का, तो अगर ये चाइनीज आए तो ये क्या हिंदी में स्पीच दे पाएंगे? नहीं। वर्कर्स क्या चाइनीज समझ पाएंगे? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें मिस्टर ए को लाना पड़ेगा और मिस्टर ए क्या है, एक ट्रांसलेटर है। मिस्टर ए क्या करेंगे, इस चाइनीज इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे और ये वर्कर्स इसको समझ लेंगे। अब आप इसी को समझ लीजिए कि ये चाइनीज क्या है, चाइनीज ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि हमको बोलना, ये चाइनीज को बोलना आसान है। और वर्कर्स की जो भाषा है वो क्या है, वो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है और ये मशीन लैंग्वेज है। और इसको हाई लेवल लैंग्वेज को, मशीन को कौन समझ आ रहा है, उसको हमने कहा था मिस्टर ए, जो कि क्या है, ट्रांसलेटर। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बीच में एक हाई लेवल लैंग्वेज में, तो बीच में एक ट्रांसलेटर की अलग से जरूरत होती है और वो ये ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर देता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन इक्विवेलेंट कोड। यहां पर हम एक और बात बताएं, अगर मान लिया ये आईटीआई इलाहाबाद है तो इनकी लोकल भाषा हिंदी है, दूसरे शहर में हमारे आईटीआई बेंगलोर कैलकाटा है तो इनकी लोकल भाषा क्या है, बंगाली है, तीसरी मद्रास, लोकल भाषा मद्रास। हमने यहां ये चाइनीज वाला ट्रांसलेशन प्रोग्राम लिखा, ये वाला प्रोग्राम जब इधर लेंगे तो यहां पर बंगाली इसको नहीं समझेंगे, तो यहां पर हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, चाइनीज को बंगाली में करेगा। क्या मिस्टर ए यहां कर सकते हैं? नहीं, यहां पर मिस्टर बी चाहिए। यहां मद्रासी में यही प्रोग्राम देखिए, पूरा पूरा प्रोग्राम वही है, मगर यहां ट्रांसलेटर मिस्टर सी है। ए चाइनीज टू हिंदी, बी ट्रांसलेटर चाइनीज टू बंगाली, सी ट्रांसलेटर चाइनीज टू मद्रासी। कहने का मतलब है हर कंप्यूटर, अगर उसका सर्किट अलग है तो उसकी मशीन लैंग्वेज अलग है, और अगर मशीन लैंग्वेज अलग है तो उसका ट्रांसलेटर भी अलग होगा। तो देखिए, हर कंप्यूटर का अगर सर्किट अलग है तो ट्रांसलेटर अलग होगा। अब बात आती है कि ट्रांसलेटर का काम क्या है। ट्रांसलेटर का काम यह है कि वो एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर कंप्यूटर में, इसी ट्रांसलेटर को हम लोग दो नाम से जानते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर। और यहां पर दो टेक्निकल टर्म्स और आते हैं, एक कहलाता है सोर्स प्रोग्राम, दूसरा कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम।
ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है इसको हम लोग कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है ये कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। और जो ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर बनाता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो देखिए, और कंप्यूटर अगर आप गौर कीजिए तो हमारा हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर यानी मशीन जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को ही पहचानती है। यानी आपने सोर्स प्रोग्राम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, इसको कंप्यूटर नहीं समझता। ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करता है, और जो ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ प्रोग्राम है, मशीन कोड का प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर समझ लेता है आसानी से, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो आइए हम लोग देखें सोर्स प्रोग्राम क्या हुआ। सोर्स प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टूड बाय द प्रोग्रामर। ये देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए आसान थी, तो easily understood by the programmer is known as a source program. It is not understood by the computer and requires translation. ठीक है, इसको ट्रांसलेशन की जरूरत है। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह सकते हैं द प्रोग्राम कोड। देखिए, ट्रांसलेशन होने के बाद कोड मिलता है। कौन सा कोड? बाइनरी कोड। तो द ऑब्जेक्ट कोड दैट इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर या इंटरप्रेटर। हमने अभी आपसे बताया कि ट्रांसलेटर को कंप्यूटर में कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। आफ्टर ट्रांसलेशन इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड है क्या? ऑब्जेक्ट कोड क्या है? सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, और यही काम है ट्रांसलेटर का। ठीक है, ये दोनों टेक्निकल टर्म समझ में आ गया, और आप ट्रांसलेटर का काम आप समझ गए। अब देखिए, मान लिया आप हिंदी हम बोल रहे हैं, आप इस हमारे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आई एम गोइंग, सॉरी, मैं जाता हूं, आप कहेंगे आई एम गोइंग। ठीक, अब हम आप कहते हैं मैं खाती हूं, मैं खाती थी, या मैं खाता थी। अब बताइए, मैं खाती थी तो ठीक है, हमने आपसे कहा मैं खाता थी, इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, तो क्या आप ट्रांसलेट कर पाएंगे? आप भले ही बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हो, मगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं खाता थी इसमें ग्रामर गलत है, और अगर ग्रामर गलत है तो आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो ट्रांसलेटर है जिसको हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, इसके दो काम है। एक काम तो ट्रांसलेशन है ही है, मगर ट्रांसलेशन से पहले आपने क्या चेक किया? ग्रामेटिकल एरर। जो आपने स्टेटमेंट दिया, जो आपने सेंटेंस बनाया, क्या वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं? अगर ग्रामेटिकली सही है तभी ट्रांसलेशन हो पाएगा। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर का काम है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, मगर तभी कन्वर्ट हो जाएगा जब सिंटेक्स एरर सही होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर, कंपाइलर। देखिए, ये तो साफ बात है कि ये कोई चीज हार्डवेयर नहीं है, ये मशीन पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो कि आपने बनाया है। ये प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और उसी के इक्विवेलेंट मशीन कोड जनरेट कर देता है। तो ऐसे प्रोग्राम जो डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, या कुछ सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर को हम लोग कहते हैं कि दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल for converting क्या चीज? सोर्स प्रोग्राम into ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, या for translating HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन इक्विवेलेंट कोड।
मशीन इक्विवेलेंट कोड। देखिए, हमने लो लेवल इसलिए नहीं कहा क्योंकि लो लेवल के अंतर्गत असेंबली भी आती है, मगर हम लोग मशीन इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करते हैं जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता है। कहा आगे देखिए कन्वर्जन है, मगर उससे पहले क्या करता है, अभी हमने बताया सिंटेक्स एरर चेक करना, यानी कि एरर चेक करने के लिए आफ्टर चेकिंग फॉर, देखिए कंप्यूटर में ग्रामर का एक पर्यायवाची है जिसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स तो ये क्या करता है, यहां पर फॉर चेकिंग फॉर द सिंटैक्स SYNTACCAL सिंटैक्टिकल एरर। तो सिंटैक्टिकल एरर को चेक करने के बाद ही यहां पर ट्रांसलेटर करना। तो आपने सोर्स प्रोग्राम, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर का काम क्या है, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। समझ रहे हैं? और ये है क्या, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। इसके बाद आइए हम आगे देखें। आगे हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि ये दो वर्ड हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। हमने बताया कि ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के वर्कर्स हैं जो कि हिंदी समझते हैं, और यहां ये चाइनीज आए और ये चाइनीज ने स्पीच दिया और बीच में कौन लगा, मिस्टर ट्रांसलेटर। सन 2000 में ये जब ट्रांसलेटर आए थे तो क्या हुआ, ये चाइनीज उठे और इन्होंने सारे वर्कर्स से बात किया, आधे घंटे 45 मिनट स्पीच दिया। 5 मिनट के बाद हम सो गए, क्यों, क्योंकि अभी हमको कोई मतलब नहीं था सुनने के बाद। 45 मिनट के बाद ये साहब बैठे हैं और फिर मिस्टर ए उठे और उन्होंने सारी स्पीच जो चाइनीज ने दिया था उसको ट्रांसलेट करके सुनाया। फिर यानी एक साथ मिस्टर ए ने इसको ट्रांसलेट हिंदी में करके हम लोगों को सुनाया। कब, जब ये स्पीच कंप्लीट कर गए। 2001 में फिर मिस्टर चाइनीज आए और अब की थोड़ा माहौल अलग था। हम अपने दफ्तर में बैठे रहे, हमने कहा क्या करेंगे, अभी जाके 1 घंटे के बाद जाएंगे, जब हमारा ये हिंदी में स्पीच होगी तब हम जाएंगे। पर मेरा असिस्टेंट आया, कहने कि सर फौरन चलिए। हमने कहा क्या हुआ भाई, अभी क्यों जाए? कहने कि सर अब की माहौल कुछ और है। क्या है भाई? अब की हम गए तो हमने देखा कि एक तरफ चाइनीज खड़े हैं और एक तरफ मिस्टर ए खड़े। चाइनीज एक इंस्ट्रक्शन बोलते थे और उसको ए इमीडिएटली ट्रांसलेट करते थे। चाइनीज फिर अगला इंस्ट्रक्शन, फिर इसको करना, यानी चाइनीज एक इंस्ट्रक्शन देता जाता था, इमीडिएटली ये इसको ट्रांसलेट करता जाता। तो क्या ये मिस्टर ए बेहतर है, ये मिस्टर एक्स पहले वाले थे वो सही ट्रांसलेटर है, या मिस्टर ए जो अब है वो सही ट्रांसलेटर? देखिए दोनों ट्रांसलेटर एकदम सही हैं, ट्रांसलेशन के तरीके अलग अलग हैं। पहला वाला केस जिसमें मिस्टर एक्स थे, ये पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ सुन के ट्रांसलेट कर रहे थे, और यहां पर मिस्टर ए जो है ये दूसरे तरीके के ट्रांसलेटर थे जो कि एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। ऐसे ट्रांसलेटर को हमने, जो लाइन बाय लाइन कर रहा है, उसको हमने कहा इंटरप्रेटर, और जो पूरे को एक साथ कर रहा है उसको हमने कहा कंपाइलर। आइए हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आइए हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अभी हमने बात किया है कि दोनों इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, हमारे हाई लेवल को ट्रांसलेट करा के ये प्रोग्राम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करा के मशीन कोड में जनरेट करा देते हैं। इंटरप्रेटर, सबसे पहले हमने बताया कि इंटरप्रेटर क्या करता है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इमीडिएटली उसको ट्रांसलेट कर दिया, फिर अगला इंस्ट्रक्शन दिया, इमीडिएटली उसको ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हैं लाइन बाय लाइन है। ट्रांसलेट्स प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन। और दूसरी तरफ
आपने अगर देखा कंपाइलर, तो कंपाइलर पूरे पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेके तब ट्रांसलेट करता है। तो स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम, स्कैन का मतलब पूरा लिया, और एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। ठीक है, या आप यूं समझ लीजिए कि ये आपका सीपीयू है। आपने सीपीयू में पहले आपने इस सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर डाल दिया। इंटरप्रेटर इसकी प्राइमरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, सीपीयू में पड़ा हुआ है। आपने जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन लिखा फौरन ट्रांसलेट कर दिया, अगला इंस्ट्रक्शन लिखा ट्रांसलेट, अगला इंस्ट्रक्शन लिखा ट्रांसलेट हो गया। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट करना। जहां तक आप अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर में क्या होता है, ये आप प्रोग्राम बना के सेकेंडरी मेमोरी में पहले स्टोर कर देते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी का सिंबल है हार्ड डिस्क का। तो एक तरफ से आप अपना हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम सीपीयू में डाला, दूसरी तरफ से आपने क्या किया, ये कंपाइलर वाला प्रोग्राम सीपीयू में डाला। इस सीपीयू में कंपाइलर क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद यहां पर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और बाहर आपका कंपाइलर वैसे ही बाहर निकल आया, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम फिर बाहर निकल आया, और एक और प्रोग्राम निकल के आ गया जिसको आपने कहा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड का प्रोग्राम। ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरप्रेटर में यहीं पर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, मगर यहां कंपाइलर में क्या हुआ, पूरा प्रोग्राम आपने पहले फीड कर दिया, फिर मेमोरी में डाला, इंटरप्रेटर भेजा, यहां पर इसने इसको ट्रांसलेट किया, और एक ट्रांसलेटेड फाइल और बन गई, ऑब्जेक्ट फाइल और बन गई। और ये ऑब्जेक्ट फाइल एक बार जो बन गई, तो आप इस फाइल को चाहे जितनी बार चाहो आप एग्जीक्यूट करा लो, बार बार आपको ट्रांसलेशन कराने की जरूरत नहीं। जहां तक यहां पर इंटरप्रेटर के केस में अगर आपको इस प्रोग्राम को 10 बार रन कराना है, 10 बार एग्जीक्यूट कराना है, तो हर बार आपको फ्रेश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। मगर यहां पर एक बार आपने ट्रांसलेट कर दिया, और ये ट्रांसलेटेड वर्जन स्टोर हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी, और इस ट्रांसलेटेड वर्जन को आप जितनी बार चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने लिखा इट इज गुड फॉर बिगिनर्स। आप कहेंगे इंटरप्रेटर बेटर है या कंपाइलर? कुछ लोग कहेंगे इंटरप्रेटर बेटर है, कुछ लोग कहेंगे कंपाइलर बेटर है। आइए हम लोग देखें क्यों इंटरप्रेटर बेटर है, क्यों कंपाइलर बेटर है। आपको जानते हैं मैं बंगाली हूं और मैंने हिंदी सीखा। हम बैठे थे कैलकाटा में, हमारे गुरुजी आए, और गुरुजी आए, मैं अपने एक दोस्त को लेटर लिख रहा था। तो मैंने लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद हमने कहा गुरुजी मैंने ये लेटर लिखा है, इसको आप चेक कर दीजिए। तो कहने हाँ हाँ ले आओ चेक कर दे। उन्होंने देखा लेटर, और देखने के बाद कहा कि बेवकूफ, अगर हम यहां पर बैठे थे तो तुमने पूरा लेटर मुझे एक साथ क्यों दिखाया, एक एक लाइन करके दिखा दी। तो हमने कहा क्यों, क्या फर्क था? कहने ये देखो तुमने 15-16 मिस्टेक किया है। तो हमने कहा एक साथ दिखाते या अलग अलग दिखाते, 15 मिस्टेक तो करते ही करते। तो कहने की देखिए आपने पहली लाइन में लिखा है वह जाता थी, उसके बाद 5-7 लाइन बाद आपने फिर लिखा है वह जाता थी, फिर 15वीं लाइन पे आपने लिखा वह जाता थी। इसी तरीके से 7वीं लाइन में आप लिखा है मैं खाता है। अब देखिए अगर तुम ये लाइन हमको दिखाते वह जाता थी, और मैं इसको करा देता वह जाता था, तो क्या तुम ये 15वीं लाइन पे ये जो गलती किया है दोबारा करते? ये जो 20वीं लाइन पे वह जाता थी लिखा था, वो जाता था के बजाय वह जाता थी। तो एक जगह अगर हम आपको करेक्ट करा देते, तो ये जो 3 जगह आपने इस टाइप की गलती किया है, क्या ये दोबारा करते? इसी तरीके से मैं खाता है को मैं खाता हूं यहां कर देते, तो आगे जो आपने गलती किया है वो क्या करते? नहीं। तो फिर बेटर क्या है? आप कहेंगे नहीं इंटरप्रेटर बेटर है। साल भर बाद गुरुजी फिर आए।
अब की हमने क्या किया, उनको लेटर लिखा और हमने सही लाइन लिखा, वह जाता है। उनको गुरुजी को दिया, उन्होंने चश्मा लगाया और कहा वेरी गुड। उसके बाद अगला स्टेटमेंट फिर लिखा, उन्होंने चेक किया, कहा वेरी गुड। इसी तरीके से मैं एक एक स्टेटमेंट उनको देता गया, वो देखते गए और हर बार वेरी गुड कहते थे। जब काफी देर हो गई, पूरा लेटर हो गया, तो कहने बेवकूफ कहीं के। हमने कहा क्या हुआ गुरुजी? तो कहने के कि बेवकूफ, अगर तुमको सारा कुछ आता था, इतना कॉन्फिडेंट थे, तो तुम समय बर्बाद करते। हमने कहा समय क्यों बर्बाद किया? कहने के कि तुम हर बार आए, मैंने उठाया चश्मा, लगाया, चेक किया, फिर चश्मा उतारा, तो समय बर्बाद हुआ या नहीं? बेटर कौन सा है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? तो अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग कहेंगे कि आप जब लर्नर थे तो पहला वाला केस हुआ, तो गुड फॉर बिगिनर्स। इंटरप्रेटर यानी लाइन बाय लाइन अगर आप चेक कराएंगे, अगर आप लर्नर हैं तो लाइन बाय लाइन विल बी बेटर। जहां तक अब अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आपके लिए हम कहेंगे कि कंपाइलर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये फास्टर है। दूसरी चीज फिर डीबगिंग। लास्ट टर्न हम आपको बता चुके हैं, डीबगिंग का मतलब होता है गलती ढूंढना, उसको सुधारना। डी का मतलब हटाना, बग मतलब कमी, गलती। तो यहां पर इंटरप्रेटर में क्योंकि एक ही जगह आपको सही कर दिया उसने और आप उसकी वजह से आगे गलती नहीं कर रहे हैं, गलती ढूंढना और वो करना आसान है। जहां तक कंपाइलर में एक गलती की वजह से 50 गलतियां और आ जाती हैं, तो उसमें डीबगिंग जो है वो रिलेटिवली हार्डर है। अगला टाइप देखिए क्या है कि इंटरप्रेटर स्लो है। आपने देखा ना, इंटरप्रेटर में क्या हुआ था, गुरुजी ने कहा कि आप समय बर्बाद करते हैं। वही चीज यहां पर है कि भैया चेकिंग तो तेज हो गई, मगर ये जो समय चश्मा लगाना और इधर उधर, वो टाइम बर्बाद हुआ। तो यहां पर टाइम एनालाइज करने का तो कम है, टेक्स लेस टाइम टू एनालाइज। उसको पढ़ने में और समझने में टाइम तो कम लगेगा, मगर एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इंटरप्रेटर का ज्यादा है, यानी कि ये स्लोअर है। जहां तक आप अगर कंपाइलर की बात करें तो यहां पर एनालाइजिंग टाइम जो है वो ज्यादा है, मगर एक बार अगर आपने कंपाइल कर लिया तो आपको जो अगली बार आप प्रोग्राम बना रहे हैं, यहां पर मान लिया ये 5 मिनट लेता था एग्जीक्यूशन में, तो यहां पे कंपाइलेशन में 3 मिनट 4 मिनट लिया और एग्जीक्यूशन में फिर 2 मिनट लेता रहा। तो यानी कि अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो टोटल टाइम 2 मिनट हुआ, एक बार 3 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो यहां पर क्या है, एंड टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनालाइजिंग टाइम, हाउएवर एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली फास्टर। तो कंपाइलर को हम कहेंगे इट इज फास्ट। अगली बात हमने ये बात क्या कहा था, एवरी टाइम वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। इंटरप्रेटर में जितनी बार प्रोग्राम हम रन करते हैं, हर बार नया ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन अगर 10 बार इसी प्रोग्राम को चलाना है तो आपको 10 बार ट्रांसलेशन करना। मगर यहां पर क्या हुआ, कंपाइलर के केस में आपने हाई लेवल लैंग्वेज किया और ये इसने ट्रांसलेट करके मशीन कोड का जनरेट कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट कोड को आप 1000 बार भी कर चलाइए तो ट्रांसलेशन एक बार हुआ, चला 1000 बार। तो यहां एवरी टाइम वी एग्जीक्यूट यानी रन द प्रोग्राम, अ फ्रेश ट्रांसलेशन इज डन। फ्रेश ट्रांसलेशन हर बार होगा। यहां पर क्या हुआ, एक बार वंस द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, कंपाइल्ड का मतलब ट्रांसलेटेड, मशीन कोड इज जनरेटेड, ये मशीन कोड जनरेट हो गया, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड एनी नंबर ऑफ टाइम विदाउट ट्रांसलेशन। इसके बाद आइए हम लोग और कई डिफरेंसेस हैं उसको भी नोट कर ले। देखिए अगला डिफरेंस है कि नो ऑब्जेक्ट, इसमें क्या यहां वाला ऑब्जेक्ट कोड बन रहा था ना, अभी आपने देखा कंपाइलर के इसमें, मगर क्या असेंबली लैंग्वेज इंटरप्रेटर के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड बना है? नहीं, सीधे ट्रांसलेट हुआ, सीधे एग्जीक्यूट हुआ। तो यहां पर हम कहते हैं कि नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, और स्टोर्ड, जनरेटेड एंड हेंस, और ये अगर ऑब्जेक्ट कोड अलग से जनरेट करके नहीं कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये एंड हेंस इट इज मेमोरी एफिशिएंट, इट इज मेमोरी एफिशिएंट। और यहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, और अगर ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड
तो क्या है, और उसके बाद इसमें एक चीज ऑब्जेक्ट कोड होता है, बनता है, और फिर लिंकिंग होती है, एंड लिंकिंग इज डन। लिंकिंग हम लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं लिंकिंग क्या होता है, और ये लिंकिंग मतलब जोड़ना क्या क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। लिंकिंग इज डन विच टेक्स मोर मेमोरी, विच टेक्स मोर मेमोरी। और इसके बाद अगर आप गौर करें क्या है, सीधे सीधे जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते, इंटरप्रेटर के द्वारा ट्रांसलेट करते हैं, तो सीधे सीधे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यानी ना ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना, सीधे सीधे आपने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम फीड किया, रन किया, इमीडिएटली ट्रांसलेट हुआ और कैलकुलेशंस किया, या जो उसको आपने काम किया था वो दिया और रिजल्ट मिल जाए। यानी कि आप प्रोग्राम रन करने के बाद, इंटरप्रेटर के बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्ट get results, you get direct results from the program। सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिला। और यहां ये जो काम करता है, यहां पर कंपाइलर जब काम करता है तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट कोड बनाता है जिसको आप दोबारा एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहां पे आप करते हैं क्या है, इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड, है ना। कंपाइलर चलने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, इंटरप्रेटर से प्रोग्राम जब देते हैं तो वो प्रोग्राम डायरेक्ट आपको रिजल्ट देता है प्रोग्राम के द्वारा। तो अगर आप गौर करें तो दोनों की अपनी अपनी महत्व है। अगर आप लर्नर हैं तो इंटरप्रेटर बेटर है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कंपाइलर है, और ये सारे डिफरेंसेस आप देखते हैं। तो अगर आप गौर करें तो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, दोनों का एक ही काम है। क्या काम है, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलना, यानी कि आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना। ठीक है, अब आइए एक चीज देखें, आपने जो बताया कि क्या काम है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज दिया, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर, जब हम इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका सीधे सीधे मशीन कोड बन करके आपका रिजल्ट आता है। मगर आप जब कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं तो यहां हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट हुआ और आपका क्या बना, मशीन कोड बना। उसके बाद फिर इससे आपका रिजल्ट मिलता। समझ गए, ये फास्टर है, ये स्लोअर है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ये सब है। और इतना आपको हमने डिफरेंस बता दिया। तो आपको हमने सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें आपको बता दी। थैंक यू, आज का इतना।